एपिसोड 10 में काइजू नंबर 3 बहुत ही बड़ा हो जाता है और वाइस कैप्टन घबरा के बोलता है ये तो और भी बड़ा हो गया। फिर वही लड़की बोलती है गर्मी के साथ उसका 42 भी बढ़ गया है, ये नहीं हो सकता। फिर वही फिर से बोलती है इसका 42 9.0 और वो बहुत ही खतरनाक दिखने लगता है। फिर वो बड़ा काइजू वाइस कैप्टन के ऊपर मुक्का मारता है जिसे वो टॉस कर लेता है। फिर वाइस कैप्टन उसके ऊपर भाग के अटैक करता है। फिर वो बोलता है नंबर 3 रिटर्न फ्लैशर, अरे कर दे उसके मुंह पे वो काट देता है और वो अपने तलवार से बार उसकी बॉडी पे मारता रहता है जिसे वो बड़ा काइजू चिल्लाने लगता है। फिर बड़ा काइजू चिल्ला के बोलता है तुम्हारी ये रफ्तार तुम्हें बचा नहीं पाएगी। फिर बड़ा काइजू उसके ऊपर अटैक करता है, फिर से वो टॉस कर लेता है। फिर से वाइस कैप्टन उसको हमला करता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कटता है फिर वो फिर से रिकवर कर लेता है। फिर वाइस कैप्टन उसके ऊपर हमला करते रहता है और बोलता है मेरी तलवार इसके बॉडी के चमड़े को बाहर नहीं पा रहा है, मुझे कैसे भी इस पेट को यूज करते हुए उसके पीठ पे जाके उस कोर को तोड़ना है जिससे मॉन्स्टर हो जाएगा और यही एक रास्ता है। फिर अचानक वाइस कैप्टन चौंक जाता है और उसके सामने स्क्रीन आता है और उसमें दिखाया जाता है कि उसका सूट ओवर हीट हो चुका है और वाइस कैप्टन बोलता है कि मैं ओवर हीट हो चुका हूँ। फिर वही लड़की बोलती है आपके सूट की मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो चुकी है, उसे शट डाउन कीजिए। फिर काइजू नंबर 3 और भी काइजू को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही है। फिर वाइस कैप्टन एक घर के ऊपर चले जाता है, ऊपर से दौड़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है नंबर 6। तभी वो अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी उसकी पीठ से और भी आके आ जाता है और तभी उसे उसके पूंछ से उड़ा देता है। उससे वाइस कैप्टन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। फिर वाइस कैप्टन वहीं पे बैठे रहते हैं, उसका कोई भी पूरा हालत उसका पूरा खराब हो जाता है और वही लड़की चिल्ला के बोलती है वाइस कैप्टन आपको क्या हो गया। फिर वो अपने सपने में देखता है कि उसके पापा ने उसे बताया था कि बात की जाए तो 100 साल पहले की हो तो तुम एक चैंपियन कहलाते, लेकिन अभी ये बड़े काजू के सामने तुम्हारा तलवार कोई भी काम का नहीं है, तुम ये 3rd डिवीजन ज्वाइन करने की जिद छोड़ दो। फिर वाइस कैप्टन उड़ जाता है और बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम लोग इतना चिंता मत करो। फिर वाइस कैप्टन बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है मेरे सूट की मैक्सिमम ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो चलता है लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि मुझे इसे अंत तक इससे लड़ाई करते ही रहना होगा। फिर वही लड़की बोलती है आप इससे लड़ नहीं पाओगे। फिर से वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वाइस कैप्टन उसे टॉस करके बोलता है हसीना स्टाइल नंबर 3 हैश फ्लैशर, उससे उसके मुंह पे अटैक करता है लेकिन वो फिर से रिकवर हो जाता है। फिर से वो अटैक करता है और इस पर वो नंबर 4 यूज करता है लेकिन फिर से उसके ऊपर कट जाता है लेकिन उसे फिर से वो रिकवर कर लेता है। फिर वो बोलता है नंबर 3 रिटर्न फ्लैशर, फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और वो फिर से कट देता है। फिर से वो अटैक करता है और बोलता है नंबर 5 वर्ल्ड फ्लैशर, फिर से वो नंबर 6 यूज करने वाला होता है लेकिन तभी वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कावा उसे देख लेता है और बोलता है वाइस कैप्टन, फिर से वो काइजू से दबोचने लगता है जिससे वो वाइस कैप्टन की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर वहाँ प्रॉब्लम मेन कैप्टन आती है और उस काइजू के ऊपर अटैक करती है जिससे वो सीना छूट जाता है और उसको काइजू का एक हाथ टूट के नीचे गिर जाता है। होगा इसका हिलना रुकवाता हूँ जिससे उसे आसानी होगा निशाना लगाने में, लेकिन वो उसके पैर में निशाना लगाते रहता है, काटते रहता है लेकिन वो अपने आप को रिकवर करने लगता है और वो हसीना बोलता है इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। तब यहाँ पर कीकोरू आ जाता है और वाइस कैप्टन बोलता है कीकोरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कीकोरू उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन कीकोरू का पास उसमें कोई भी हमारा काम नहीं करता और कीकोरू उड़ के दूसरी तरफ गिर जाता है और बोलता है इसे तो कुछ खरोच भी नहीं पूछा। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि मैं इसकी स्किन को खोलता हूँ, तुम फिर जाके उसके ऊपर अटैक करना। फिर वाइस कैप्टन भागते हुए उसकी स्किन को फाड़ देता है और फिर कीकोरू जाके उसके ऊपर अटैक करता है जिसका उसका टांग एक कट जाता है। फिर कीकोरू का भी वो सूट हाई हो जाता है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि तुम्हारा भी हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं तुमने अच्छा किया। फिर पीछे से कैप्टन उसके ऊपर अटैक करता है जिससे उसका कोर दिखने लगता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैप्टन बोलती है मेरा फैसला सही था उसे ना को वाइस कैप्टन बना के। फिर बोलता है कि एटलीस्ट कॉम्बैट पावर 92% और कैप्टन पूरे पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। फिर से उसी ना बोलता है कि तुमने बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया काइजू, और यहाँ पर ये काइजू नंबर 3 मर जाता है और सभी यहाँ पर खुश हो जाता है और बोलते हैं हम जीत चुके हैं, काइजू मर चुका है अभी। फिर कावा उसके दोस्त को बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और फिर उससे भी पूछता है तुम भी ठीक हो ना। फिर तभी वो लगा अचानक चौंक जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा काइजू का ब्लास्ट वाला बॉम्ब बन रहा था और नीचे बोलते हैं ये क्या है, और सभी यूजी उनके एक मिसाइल बॉम्ब बना रहे थे। फिर वो लड़की बोलती है एनर्जी लेवल बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा योजू बॉम्ब है और ये एक पूरा बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है, इसे 20 किलोमीटर की रेंज में सभी तबाह हो जाएंगे। फिर काफका अचानक स्पीड से भागने लगता है और यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि काफका
वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हसीना रुक जाता है और बोलता है 1 मिनट, ये 30 स्पीड में कैसे भाग सकता है? इसका तो कॉम्बैट पावर 1 है और इतना फास्ट इतना दौड़ नहीं सकता 1% से कोई भी। फिर का एक काइजू का रूप ले लेता है पूरा और सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं। और वही लड़की बोलती है कि बेस के ऊपर बहुत बड़े काइजू का सिग्नल आ रहा है और उसका फोर्टीट्यूड 9.8 है, यानी ये काइजू नंबर 8 है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है मुझे पता था इसके साथ कोई गड़बड़ है, मुझे लगता भी था कि पहले कि ये कुछ अलग ही है। फिर काफा मनी मन बोलता है माफ कर देना वाइस कैप्टन होशिना, माफ करना कुकुरू, तुमने अपना वादा निभाया और किसी को मेरे बारे में नहीं बताया। फिर वो लड़का बोलता है कि प्लीज काफका से कोई रिस्क मत लेना। फिर काफका फिर से बोलता है कि सॉरी रेनो, मुझे रिस्क तो लेना ही होगा। फिर काफका पूरा एनर्जी से उस ऊपर उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए बोलता है मैं भी एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ और मैं 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर हूँ। और उसके ऊपर वो मुक्का मारता है और बोलता है अब मेरी बारी है। फिर वो पूरा एनर्जी लगाता है जिससे वो वहाँ ऊपर उड़ जाता है और काफका नीचे गिरने लगता है। फिर कैप्टन बोलती है कि सभी सील को मैक्सिमम में रखो और नीचे लेट जाओ। और वो वहाँ ऊपर जाके फट जाता है और नीचे पूरा भूकंप मच जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सब यहाँ पर बच जाते हैं और काफका एक जगह खड़ा रहता है। फिर काफका मन में बोलता है कि मेरे हाथ और पैर अभी चलने के लायक नहीं है, मेरा अभी वो उम्र नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा भी प्यार में काम नहीं कर रहा है। फिर पीछे से कैप्टन आती है और बोलते हैं काफका विनो या फिर काइजू नंबर 8। फिर काफका पीछे मुड़ के देखती है कि कैप्टन गन पकड़ के रहे और कैप्टन बोलती है कि तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।